है और आज से नहीं करीब 10 रोज से पानी है जमा। हम लोग को कहना था कि जब रोड है ये है तो इतना जितना सुंदर रोड बना हुआ था। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के वॉइस। अभी आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया नगर परिषद वार्ड नंबर 26 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जैसा कि जानकारी आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं, अब खगड़िया में एक नई तकनीक के माध्यम से रोड जो है सड़क निर्माण किया जा रहा है। पहले सड़क थी जो पीसीसी ढलाई कहते हैं, और उसके ऊपर जो है नया जो एस्टीमेट नगर परिषद अर्चना कुमारी के द्वारा जो बनाया गया है, इसको लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब नीचे पीसीसी ढलाई है तो उसके ऊपर मिट्टी का काम क्यों किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं एक क्वालिटी गुणवत्ता के जिस तरह से देखी जाए उस नियत से ये बिल्कुल घटिया सामग्री के रूप में किया जा रहा है। तो इसके लेकर चलिए बात करते हैं स्थानीय लोगों से। ये पहले नाला जो है, आप तस्वीर देख लीजिए, ये नाला पहले बनाया गया था और इसी नाला के लेवल के मिलाने के लिए जो है नगर परिषद जो अर्चना कुमारी है, उन्होंने ये जो मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी के अंदर पीसीसी ढलाई और उसके ऊपर जो है मिट्टी, उसके ऊपर फिर ईंट सोलिंग होगी, फिर उसके बाद जो है ढलाई किया जाएगा, वो भी 8 इंची से। तो चलिए बात करते हैं कि चाचा, आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, तो आखिर इस काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे, ये काम एकदम गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। अभी देख लीजिए कि आपके रोड पर पानी जमा है। ये बीमारी का एक बहुत बड़ा घर है और आज से नहीं करीब 10 रोज से पानी है जमा। हम लोग को कहना था कि जब रोड है ये है तो इतना जितना सुंदर रोड बना हुआ था पहले से सुंदर बना हुआ था, खूब मजबूत जी, और वह रोड को जो है बर्बाद करके मिट्टी गिरा करके अभी देखिए कादों में जो है ईटा गड़ रहा है। जा करके देख लीजिए, हम देखे हैं। कादों में एक कीचड़ में ईटा दे रहा है, वो कभी भी धंस जाएगा और धंस जाएगा तो ये रोड बर्बाद हो जाएगी, फिर कीचड़ हो जाएगा। इसलिए ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, बंद होना चाहिए। हाँ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। या तो इसको कीचड़ को साफ कर दिए। तो देखिए और लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो पहले के एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, रंजीत जी, आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो आपका क्या इसमें राय है, क्या कहना चाहते हैं। मेरा राय यही है कि पहले से पीसीसी है और तकनीकी रूप से भी पीसीसी पर मिट्टी नहीं डाला जाता है। मिट्टी नहीं डाला जाता है, कंक्रीट पर कंक्रीट ही डाला जाना चाहिए। अब मिट्टी डालने के बाद रोड धंसेगा, इसलिए काम गलत हो रहा है। उसके बाद 3 नंबर ईटा का भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ पे, हालांकि देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम मिट्टी, मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, उस पर लिखी हुई थी कि अगर पीसीसी ढलाई है उसके ऊपर, हालांकि ये काफ़ी मजबूत रोड पहले से बना हुआ था और उसके ऊपर जो है अर्चना कुमारी जी नया रोड का निर्माण कर रहे हैं और निर्माण कर भी रहे हैं, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन है क्या कि इस बीच में मिट्टी क्यों डाला जा रहा है, या ये नया तकनीक है ढलाई के बीच में मिट्टी कितना मजबूत होता है वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए और बात करते हैं, थोड़ा आ जाइए इधर लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी, आप क्या कहेंगे इस मैटर? देखिए, ये गुणवत्ता तो एक अलग बात है। पहले से यहाँ पीसीसी उधर घूम के कैमरा पे, हाँ, पहले से जो है ये रोड पीसीसी बना था, आपको रेणु कुशवाहा के द्वारा बनवाया गया था। पहले ये सांसद निधि से रोड बना था। उसके बाद अभी ये आपको नाला और सड़क का निर्माण नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें नाला की क्वालिटी क्या है उस पर तो नहीं है, फिलहाल हम रोड पे बात करते हैं। तो पीसीसी नियम है, कहता है कि अगर आईआरसी एक स्टैंडर्ड होती है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके अनुसार कहा गया है कि अगर कोई पहले से पीसीसी सड़क का निर्माण हो चुका है और उस पर अगर दोबारा निर्माण कराना है तो या तो उस पीसीसी को तोड़ के हटा के तब मिट्टी वर्क किया जा सकता है, अन्यथा उस पर मिट्टी वर्क नहीं हो सकता है। और ऐसा ही काम पटना में हुआ था, जिसपे कि केस भी हुआ था और पटना उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि बिना रिफिलिंग किया हुआ, बिना परत हटाए हुए आप उस पर सड़क निर्माण पीसीसी पर मिट्टी डाल के नहीं कर सकते। अब आप ये समझिए कि ये ठेकेदार को पहले जानकारी दिया गया था, तो उन्होंने ये सुमन कुमार सिंह को, हाँ, उसको जब जानकारी दिया गया था तो पहले वो बोले कि ठीक है, हम इस काम को छोड़ देंगे, नीचे हम इस काम को छोड़ देंगे। आप उनसे हाँ, उस समय बात हुई तो उनका कहना हुआ कि अगर ऐसा कुछ मुद्दा आया तो हमको चूंकि एस्टीमेट में मिट्टी लिखा हुआ है तो हम इस काम को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ। अब ये मुद्दा जब नगर परिषद कार्यालय जाया गया तो वहाँ ईओ के द्वारा भी एक सवाल उठाया गया कि भैया कि और पब्लिक क्यों चाहते हैं बने, तो भैया हम लोग भी चाहते हैं रोड बने, रोड ना बने ऐसा बात नहीं है। जब नाला ऊंचा हो गया तो रोड भी बन जाना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हम मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी आपको मिट्टी वर्क का परमिशन नहीं है पीसीसी ढलाई पे। और ये लोग जो है सो पीसीसी के ऊपर मिट्टी डाल के तब ईटा सोलिंग कर रहे हैं।
तो ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। आप आजकल तो हर कोई जो है सो मोबाइल चलाना जानता है, सिंपल सी बात है, आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, नियम जान सकते हैं, सब जान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और एक्चुअली मैं भी कहीं कहीं ठेकेदारी का काम किया हूँ और वहाँ स्पष्ट होता है कि पीसीसी निर्माण अगर हो चुका है तो उसको आपको तोड़ना है। अगर सभापति हैं लक्ष्मण जी, अर्चना कुमारी जी, आप उनसे ये कंप्लेंट नहीं, उनसे तो कंप्लेंट, नाला जिस समय ये बना था तो वो इस सड़क का जो है शिलान्यास करने आई थी तो चर्चा हमसे हुई थी, थोड़ा हॉट टॉक भी हो गया था। तो उनका कहना हुआ कि 29 वार्ड हम किस से लड़ेंगे। यहाँ लड़ने की बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है, जो आपका स्टैंडर्ड कहता है उसके हिसाब से आप काम कराइए, हम लोग के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब रही बजट है ये आपको 16,14,400 का जो कि दिखा रहा है शिलान्यास पट, तो उस पे लेकिन लिखा हुआ है मिट्टी और ईटा। तो हो सकता है ठेकेदार आप उसको रोड हाँ उसको छुपा दिया, जिस समय टेंडर हुआ होगा उसमें पीसीसी नहीं दर्शाया गया होगा कि नीचे पीसीसी है। यहाँ अगर पीसीसी दर्शाया गया हो तो ठेकेदार तब जानबूझ के जो है सो एस्टीमेट का बहाना करके, या हो सकता था अगर पीसीसी पहले ढलाई के बारे में, रोड के बारे में चर्चा हो जाती एस्टीमेट में, हाँ तो एस्टीमेट फिर रुक जाता और नए ढंग से काम होता और बिना मिट्टी का काम होता। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, आप गूगल्स करके हम एक चीज़ और देखें, पटना हाईकोर्ट का जो है बिना मिलिंग किए हुए यानी पुरानी सड़क ऊंचाई करने के लिए एक केस नंबर है CWJC नंबर 18-202/2022 का अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार, जिसमें चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने 17 अप्रैल 2026 को अभी इसी साल जजमेंट दिया है। उसको काम को रुकवा के फाइन किया गया और उसको फिर से बनवाया गया जी। तो अब जब इतना चीज़ उपलब्ध है उसके बाद भी अगर कोई नगर परिषद का ईओ यानी कार्यपालक पदाधिकारी या जेई ये शब्द का इस्तेमाल करता है कि ग्रामीण लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-3 आदमी को ही क्यों प्रॉब्लम है, तो सर कंप्लेन करने के लिए 100 आदमी की आवश्यकता नहीं होती है। गुणवत्ता के लिए कोई एक आदमी भी जा सकता है। गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया है, कोर्ट ने हमको राइट दिया है कि 100 आदमी की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये जगह को पहले नहीं, एक चीज़ एक सवाल मेरा सुन लीजिए लक्ष्मण जी, जैसा कह रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है ये इसके गुणवत्ता या क्वालिटी के साथ खिलवाड़ है? ये तो गुणवत्ता की बात क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, आप इस रोड का स्थिति दिखाइए, नर्क की स्थिति बना दिया गया है ताकि लोग परेशान हो जाए, समाज के लोग परेशान हो जाए और वो मजबूर होकर इसको बनने दें। तो अब आप ही हैं, चाहे जो जिनको जानकारी नहीं है रोड संबंधित या कंक्रीट संबंधित या इसके विभाग संबंधित, वो आदमी तो कहेगा कि सर हमको जो है सो इस रोड को बनने दीजिए, जैसे भी बनता है बनने दीजिए। चूँकि नर्क की जिंदगी, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं, जिसका घर द्वार है, गाड़ी घोड़ा दूसरे जगह लगा रहा है, तो वो तो चाहेगा कैसे भी बन ले, लेकिन कोई ना कोई तो एक स्टेप उठाएगा कि ताकि सही काम हो सके। हमारा यही अनुरोध है, काम हो लेकिन नियम से हो। अगर गलत एस्टीमेट हुआ है तो एस्टीमेट को चेंज करा के रिवाइज भी होता है, एस्टीमेट रिवाइज होता है, ये मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। अगर एस्टीमेट में कहीं कोई गलती होती है तो विभाग के द्वारा उसको रिवाइज किया जाता है, कॉस्टिंग बढ़ती है तो कॉस्टिंग रिवाइज भी होती है। तो देखिए, हालांकि जिस तरह से पूरे नगर परिषद में अर्चना कुमारी जी का भारी मात्रा में कंप्लेंट है, काफ़ी शिकायत है उन पे, कई जगह तो ऐसा आरोप लगा है कि वो सीधे तौर पर 40-45% कमीशन का भी काम करते हैं। एकदम सही बात है, एकदम बहुत लोग ऐसा शिकायत, एकदम सब में एकदम बंधा हुआ, वार्ड कमिश्नर तक लेता है। हाँ, वार्ड का सदस्य जो है उसको भी इस तरह से कमीशन है। तो देखिए, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राम मनोहर सिंह हुआ। राम मनोहर सिंह, तो यह मैंने बताया। और फिलहाल अभी मेरे पास एक और कंप्लेंट आ रहा है वार्ड नंबर 7 से, इसी रोड के मामले में। तो भाई, आपको जनप्रतिनिधि इसलिए चुना गया ताकि आप एक बेहतर काम कर सकें। बड़ी उम्मीद है आपसे, लेकिन आप जिस तरह से लगातार नगर परिषद में एक लाइट में, एक डिजिटल बोर्ड में जिस तरह से आप पब्लिक का पैसा को बर्बाद करने का काम किया है, तो इसको आपको सोचना चाहिए, गंभीरता लेना चाहिए। तो ये छोटा सा तस्वीर मैंने आपको सनहोली वार्ड नंबर 26 से दिखाने का प्रयास किए। ये काम बिल्कुल जो जिस तरह से लक्ष्मण जी बताया है, उन्होंने कहा ये